हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। और आज की रीडिंग में हम किसी तरह की एक ऐसी एनर्जी में टैप इन करेंगे जिसमें आपके गाइड्स बात करना चाहते हैं कि जैसे एक एनर्जी है जिसमें थोड़ा सा डर है, कोई फियर है या कोई एक एनजाइटी या नर्वसनेस जैसी एक एनर्जी है जो मैं कलेक्टिव में भी फील कर रही हूँ और मैं उसकी क्लियरिंग कर रही थी अभी सुबह। तो गाइड्स चाहते हैं कि उस एनर्जी के बारे में, अगर ऐसी कोई चीज़ आपके साथ है, आपकी एनर्जी फील्ड में है, तो उसके बारे में गाइड्स आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो उसमें उन्होंने कई सारे डेक्स दिए हैं, तो देखते हैं क्या आता है आगे, क्योंकि क्लियरिंग में तो मुझे तो काफ़ी तरह की चीज़ें दिख रही थी उस एनर्जी में, बट देखते हैं सिर्फ चैनल के कलेक्टिव पे स्पिरिट क्या दिखाती है, किस तरह की एनर्जी है। तो स्पिरिट टीम, कलेक्टिव की स्पिरिट टीम प्लीज़ बताएं ये क्या डर की एनर्जी है। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो देखिए, फियर की एनर्जी तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट एक उस करेज की तरफ है। और देखते हैं, थोड़ा मुझे लग रहा है और आ रहा है निकल के। ये डर आपका बहुत इस तरह का नहीं दिखा रहे हैं वो, जैसे कि आपको इसके बारे में बहुत क्लियरली पता है। जैसे कोई कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि हम सर्वाइवल में जैसे होते हैं ना, कि फाइट और फ्लाइट इंस्टिंक्ट, या कोई बहुत इस तरह की सिचुएशन है जिसमें आप डरे हुए हैं। ये कोई सबकॉन्शियस एनर्जी है, और ये सबकॉन्शियस एनर्जी आपके थॉट पैटर्न्स में बहुत आपकी एनर्जी लेती है। जैसे आप इसके बारे में सोचते हैं या परेशान होते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। थोड़ा और देखते हैं, फिर प्लीज़ बताएं। थैंक यू। हैप्पीनेस, इससे आपकी हैप्पीनेस बहुत अफेक्टेड है, आपकी खुशहाली जिसे कहते हैं, डे टू डे लाइफ आपकी अफेक्टेड है। इसी से एक और लेते हैं। एक और बताएं प्लीज इसमें से। थैंक यू। आंसर्स, तो कुछ आपके मन में जैसे चल रहा है, कुछ इस तरह के जैसे सवाल हैं, या आप जो सोच रहे हैं, जो थॉट एनर्जी हमने पिक करी थी वो सोचने के ऊपर थी। तो कुछ सवाल हैं जिनके आप जवाब ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ आपके हार्ट को अफेक्ट कर रही है। जो भी ये एनर्जी है फेयर की, ये आपकी हैप्पीनेस को फिर ओवरऑल अफेक्ट कर रही है। और यहाँ पे एक तरह से सवाल के साथ आपकी स्पिरिट टीम ने जवाब भी दिया है कि ये करेज है जो सोल्यूशन है इसका। आपको थोड़ी हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ेगी, आपको अपने लिए थोड़ी इस चीज़ के लिए स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। देखो, स्पेस स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ पे आप इस करेज एनर्जी के साथ मूव हो सकें आगे। एक और एनर्जी का लेते हैं। थैंक यू। एनर्जी, आपको वो एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी उस स्पेस में, करेज की। तो ये करेज की जो एनर्जी है, ये जो हिम्मत है, ये ऐसे नहीं है कि हमें बहुत जैसे किसी लड़ाई पे जाना है। ये उस तरह की एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ये क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में एग्जिस्ट करती है, ये जो सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने के लिए आपको एक डिसीजन लेना है, एक चॉइस लेनी है कि मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ। ये एक उस चॉइस की करेज है कि आप उस पहले कदम को लें, उस स्पेस को क्रिएट करें। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे ये बिल्कुल वॉइड स्पेस है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि इस स्पेस में बहुत कुछ ऐसा क्रिएट किया जा सकता है, और ये स्पेस हैप्पीनेस से भर सकती है, हैप्पीनेस की एनर्जी से भर सकती है। थोड़ा सा सेक्रल की तरफ भी वो ध्यान ले जा रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, कि कुछ एनर्जी है जो आपके सेक्रल चक्रा में है, आपके स्वादिष्ठान में, जो थोड़ा सा शैडो में है, या आपके सबकॉन्शियस में जो वो थॉट्स आ रही हैं वो आपके सेक्रल चक्र स्वादिष्ठान के इम्बैलेंस की वजह से आ रही हैं। तो थोड़ा सा इस पे और एक चक्र का भी निकालते हैं कार्ड आपके लिए, है ना, कौन सा चक्र और सामने आता है। ये तो एनर्जी का है। खैर, पहले फ्रैगमेंटेड एनर्जी, तो वही उसी तरह से देखिए,
बिट्स में है ना, सबकॉन्शियस एनर्जी की तरह से दिख रहा है ये, कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह से स्कैटर्ड हैं, फैली हुई हैं इधर उधर, और उनकी बिग पिक्चर अगर ये पूरी एक पजल की तरह साथ आ जाए तो आपको वो पूरी बिग पिक्चर दिखे, तो वो समझ में भी जैसे नहीं आ रहा है ना, ये उसी तरह की एनर्जी है। और ये हार्ट स्पेस पे भी फोकस कर रहा है, जिस तरह से मिसिंग पीस आपका हार्ट में है। तो कुछ इस तरह के सवाल हैं जिनके आंसर्स आपके आसपास ही हैं और आपको उनको इकट्ठा करना है। उसके लिए मेन जो सोल्यूशन है वो है आपका कॉन्फिडेंस या वो करेज, क्योंकि क्योंकि जवाब नहीं है आपके पास, इसलिए वो डर बन जाता है, द फियर ऑफ अननोन जिसे कहते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ है नहीं डरने के लिए, वो जगह खाली है। वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ आपको एक अलाइनमेंट में आना है उस आंसर के साथ, उस करेज के साथ, और आपको देखना है कि कैसे उस हार्ट स्पेस पे, उस फ्रैगमेंटेड एनर्जी की वजह से कितनी आपकी हैप्पीनेस अफेक्ट होती है, कितनी आपकी लाइफ इस बात से अफेक्ट हो रही है। एक फाइनल चक्र कार्ड और निकालते हैं, फिर आपका टैरो से देखेंगे आगे और क्या बता रहे हैं स्पिरिट। बहुत ही अननेसेसरी कह रहे हैं जैसे वो, कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी तुम्हें लग रही है, ऐसे कह रहे हो। ग्राउंडिंग। नंबर 6, नेचर, प्रेजेंस, प्रैक्टिकलिटी, स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ग्राउंडिंग की ज़रूरत है इस फेयर एनर्जी के साथ। आपके मूलाधार को लेके, ये रेड कलर रूट चक्र का होता है, तो आपको ग्राउंडिंग करनी चाहिए। ग्राउंडिंग की कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, नहीं तो बेसिक जो सबसे सिंपल वही होती है डीप ब्रीदिंग। और दूसरा आपको ऐसे इमेजिन करना कि जैसे यहाँ से जो ये जड़ें उग रही हैं, अगर आप देखें जो ये बैठा है यहाँ पे, इसके आप अपने से भी ऐसे रूट्स निकल रही हैं आपके नीचे से या आपके मूलाधार में से, और वो धरती में जा रही हैं, अर्थ में जा रही हैं वो रूट्स, और अर्थ के साथ कनेक्ट कर रही हैं। तो वो एक ग्राउंडिंग एक्सरसाइज होती है, और उसको आप ब्रीदिंग के साथ, डीप ब्रीदिंग आंखें बंद करके करें, तो उससे आप बहुत ग्राउंड हो जाते हैं। एकदम से सडनली ग्राउंडिंग होती है इस एक्सरसाइज से, स्टेबिलिटी आती है। और प्रैक्टिकलिटी का भी जो मैसेज है ना, वो यही है कि ये बात इतनी बड़ी नहीं है जितना लग रहा है, इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। वो डेफिनेटली इस स्पेस को एक्नॉलेज कर रहे हैं आपके गाइड्स, कि थोड़ा सा जैसे एक डार्क थॉट कहते हैं ना, जो एक काला रंग है उसको वो दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटीज़ भी हैं उसी स्पेस को एक दूसरी एनर्जी के साथ भर देने की, आपके हार्ट के थ्रू। तो वो फ्रैगमेंटेड एनर्जी है, उस पर आपको काम करना है। यहाँ पे किसी के लिए स्पेसिफिक एक मैसेज और आ रहा है, पता है क्या वो आ रहा है? सोल रिट्रीवल का। तो अगर आप सोल फ्रैगमेंट रिट्रीवल की प्रोसेस जानते हैं या आपको पता है तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो किसी एनर्जी वर्कर से या जैसे मैं काम करती हूँ ये, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उस सोल फ्रैगमेंट को रिट्रीव कर सकते हैं। तो सोल फ्रैगमेंट का होता क्या है कि हमारे जो पूर्व जन्म होते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसमें जब भी हम कोई ट्रॉमा के थ्रू निकलते हैं, किसी पेनफुल एक्सपीरियंस के थ्रू निकलते हैं और उसकी हीलिंग नहीं होती, तो वो उस टाइम में, जैसे अगर आप माने कि टाइम एक ऐसे उस लाइफ की एक ये लंबी लाइन है टाइम की, यहाँ पे ट्रॉमा मिला तो वहाँ पे कोई एक पार्ट आपका सोल का छोटा सा एक अंग वहाँ रह जाता है, अटक जाता है, और आप आगे बढ़ जाते हैं। आपको उसको बुलाना पड़ता है, वो हीलिंग प्रोसेस होती है, वो एनर्जी वर्कर का काम होता है, वो आपको बता सकते हैं। जैसे मैं रेकी में करती हूँ या बाकी मेरे कई क्लाइंट्स हैं उनके साथ मैं कर चुकी हूँ। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन हीलिंग का मेन पार्ट यही है कि वो चीज़ ना रेडी भी होनी चाहिए, आपके पास वो स्पेस होनी चाहिए कि वो सोल फ्रैगमेंट आपके पास आ सके। तो यहाँ पे मैसेज आपकी टीम का यही है कि वो स्पेस है, लेकिन उसको हमें इस हैप्पीनेस की एनर्जी से चेंज करना है, और वो तभी होगा जब वो सोल फ्रैगमेंट रिट्रीव होगा। तो किसी के लिए हो सकता है ये स्पेसिफिक मैसेज है, हो सकता है कलेक्टिव के लिए ही हो, क्योंकि सोल फ्रैगमेंट रिट्रीवल एक एनर्जी वर्क की प्रोसेस होती है, तो उसकी जानकारी थोड़ी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और किससे करा रहे हैं। जो अगर किसी के पास जा रहे हैं तो उसको भी जानकारी होनी चाहिए अपने काम की, कि वो क्या कर रहे हैं। थोड़ा प्रोफेशनली इस चीज़ को हैंडल किया जाना चाहिए। तो ये करने के बाद अब आई थिंक अब हम थोड़ा सा टैरो से देखते हैं कि ये जो डर है ये स्पेसिफिकली अगर हमें स्पिरिट थोड़ा और बता सके कि हम एग्जैक्टली क्या टैप कर रहे हैं एनर्जी सबकॉन्शियस की, है ना, थोड़ा वो देखते हैं, क्योंकि हमें सोल्यूशन तो यहाँ मिले हैं, हमें सिचुएशन दिख गई है पूरी कि ये क्या एनर्जी है। अब हम थोड़ा सा इसको
कलेक्टिव के साथ एक्सप्लोर करेंगे कि जितनी पॉसिबिलिटीज सिचुएशंस हमें स्पिरिट दिखा सकते हैं कि ये क्या डर है। 8 ऑफ पेंटिकल्स और ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे एक थोड़ी सी इस तरह की एनर्जी वो दिखा रहे हैं कि जैसे कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा लेजी हैं, इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आलस में हैं काम करने को लेके। इसको वो सिर्फ करेज की ही नहीं बात कर रहे हैं, वो थोड़े से इस एनर्जी की बात कर रहे हैं कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इससे घबराना। तो स्पिरिट आपकी टीम की गाइडेंस यही है कि वो पहला स्टेप होता है बस, जिसमें आपको वो करेज की ज़रूरत है, वो आपको पहला कदम उठाना है उस हार्डवर्क के लिए। फिर काम अपने आप आगे बढ़ने लगेगा, वो चक्का अपने आप चलने लगेगा। तो अगर ये आपको थोड़ा सा कहीं इस तरह का डर है कि ये मैं कैसे करूँगी, ये मैं कैसे हो पाएगा मुझसे, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो बहुत काम है, या कुछ भी इस तरह के जो थॉट्स हैं, तो आप उस पर इस बात का ध्यान दें कि वो थॉट्स हैं, वो एक तरह की फ्रेगमेंटेड एनर्जी है जो आपकी सबकॉन्शियस के थ्रू प्ले कर रही है, और आपको सिर्फ एक पहला कदम लेना है। तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो पहला कदम जो भी है उस करेज में, उस लेजीनेस के राउंड, आप अगर उस पर ध्यान दें तो भी आपका एकदम से वो चीज़ चलने लगेगी। फिर एक थोड़ा सा और बताएं प्लीज। 2 ऑफ सोर्ड्स, वही असमंजस जिसे कहते हैं ना, जैसे ये बैठे के देखिए सोच रही है क्या करूं क्या नहीं करूं, ये डिले की एनर्जी है कि पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं, जैसे ये पट्टी बंधी है आंखों के सामने, वो सबकॉन्शियस एनर्जी का ही प्ले है बिकॉज ऑफ दिस फ्रैगमेंटेड एनर्जी। तो वही उसी को क्लियर वो आगे और बता रहे हैं इसके थ्रू कि आप सोच बहुत रहे हैं, जैसे आप उठिए और करिए, उस तरह का है। ग्राउंडिंग एक सबसे पहले आप कर सकते हैं। ग्राउंडिंग एक सिंपल सी एक्सरसाइज होती है, इसमें कोई लेजीनेस की भी वो नहीं होती, आपको बस बैठ के आंखें बंद करके गहरी सांसें लेनी है और ये इमेजिन करना है और आप ग्राउंड हो जाएंगे, और सडनली हो सकता है आपकी एनर्जी फिर चेंज हो जाए और एक वो स्पेस क्रिएट हो जहाँ पे वो करेज आए आपके हार्ट में, उस आपको दिखे कि अभी मुझे करना क्या है, ये डर इतना है नहीं जितना मैंने बना रखा है जैसे। थैंक यू। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये वही एनर्जी है कि मैंने बना रखा है, उतना है नहीं, आपका फोकस बहुत है इस पर, लेकिन उस तरफ जहाँ पे आपकी कोई हेल्प नहीं हो रही है, आप सोच रहे हैं उसके बारे में और सबकॉन्शियसली चल रहा है, मान लीजिए आपके सपनों में आ रही है कोई चीज़, तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये बहुत एनर्जी कंज्यूम हो रही है। आपका फोकस तो है लेकिन उस तरह से नहीं जैसे स्पिरिट चाहती है कि आप उस करेज के साथ, आप उस ग्राउंडिंग के साथ उस एनर्जी को साथ में लेके आए, वो फोकस नहीं है, वो गाइडेंस आपके लिए आ रही है। थैंक यू। द मैजिशियन, ये देखिए फोकस कितना बदल गया, फोकस की पावर देखिए कितनी बदल गई। पेज एनर्जी जो होती है वो बहुत यंग एनर्जी, नाइव एनर्जी होती है, क्योंकि पेज ग्रो करता है नाइट में, फिर नाइट क्वीन में, फिर क्वीन किंग में, टैरो में। तो ये बहुत नाइव एनर्जी है कि आप फोकस कर रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं कर रहे हैं जैसे आपको करना चाहिए, और आपको करना चाहिए फोकस इस मैजिशियन की तरह। ये देखिए इतनी पावर के साथ, इतने फोकस्ड वर्क के साथ। और यहाँ पे ये जितने भी ये टूल्स और ये दिख रहे हैं ना, ये सब आपकी स्पिरिट टीम का सपोर्ट सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे, कि वो सारे टूल्स, वो सारा सपोर्ट आपके पास है कि आप इसको कर सकें। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बार बार बस इसी बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इट्स मोर इन द हेड, ये दिमाग में जैसे ज़्यादा बन गया है, ये उतना है नहीं, इस पे ध्यान दो पर ऐसे नहीं। राइट, थोड़ा और देखते हैं इसी डर के बारे में। एक हार्डवर्क वाला डर निकला स्पिरिट, और क्या एक यहाँ पे डर, वो दूसरा ये भी दिखा रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे हैं कलेक्टिव में प्रेजेंट जो रीडिंग देख रहे हैं, उनको एग्जैक्टली पता है ये क्या है, वो एग्जैक्टली इसका सोल्यूशन भी जानते हैं, लेकिन क्योंकि उस सोल्यूशन से जो उनके, जो आपके हिसाब से अवेलेबल स्टेप्स है ना सोल्यूशन के, जो समाधान है, वो सोच के आपको लग रहा है कि बात बिगड़ जाएगी या कुछ और बुरा हो जाएगा, तो वहाँ पे एक तरह का मेंटल ब्लॉक की तरह से है जैसे। और वो फियर एनर्जी शायद फिर ये स्वादिष्ठान वाली डेफिनेटली है, जो आपके फेमिनिन एस्पेक्ट पे है, कि जो आपकी फेमिनिन है उसको वो पुश नहीं मिल रहा है, वो जानती सब है, उसे सब पता है, लेकिन वो उस
जैसे उस कहते हैं ना विल पावर से, या उस सपोर्ट को नहीं फील कर रही कि मैं कर सकती हूँ, उसे पता सब है। तो वो सपोर्ट भी यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि वो सपोर्ट आपके पास है और आप ये कर सकते हैं या कर सकती हैं। 10 ऑफ पेंटिकल से देखिए ये सपोर्ट आपके पास है, ये पूरी आपकी स्पिरिट टीम आपके पास सपोर्ट के साथ है। सपोर्ट यहाँ पे वो थोड़ा सा फैमिली की तरफ भी दे रहे हैं कि कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई फैमिली मेम्बर है जो आपको इसमें बहुत हेल्प कर सकता है और आपको उन्हें रीच आउट करने की ज़रूरत है। और उसमें एक कॉमन चीज़ ये है कि वो सेम फ्रैगमेंटेड एनर्जी उनके पास भी थी या है, या वो उस पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक एंसेस्ट्रल जैसे कह सकते हैं कॉमन ग्राउंड है उस जर्नी का आपका उनके साथ, जहाँ पे वो उस एनर्जी पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर आप बैठ के देखें, सोचें कौन आपको सबसे पहले ध्यान आता है, किसके बारे में जैसे आप अगर पहले ग्राउंडिंग करें, फिर आप बैठें शांति से और सोचें कि फैमिली में मेरी स्पिरिट टीम मुझे बताइए फैमिली में किसके साथ आप मेरा कनेक्ट बता रहे हैं। तो जो भी आपको सबसे पहले नाम आएगा या चेहरा आएगा या जो फीलिंग आएगी वही है वो पहला, क्योंकि ये इंट्यूशन के थ्रू आपको आपकी स्पिरिट टीम ने बताया है। तो कोई फैमिली मेम्बर के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो भी सिमिलर है किसी चीज़ से जैसे चल रहे हैं। और क्या बताना चाहेंगे स्पिरिट टीम कलेक्टिव को इस फियर के बारे में? थैंक यू। तो पेज ऑफ सोर्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कंटिन्यू हो रही है। कुछ के लिए मैसेज वही फैमिली मेम्बर के साथ हो रहा है कि वो भी उसी पेज एनर्जी में है, और यहाँ पे शेयरिंग का मैसेज है कि ये एनर्जी एक्सचेंज जो आपकी होगी उनके साथ ना, जो ये पेंटिकल आप चेंज करेंगे, ये इस एनर्जी का पेंटिकल, तो एक दूसरे की मदद होगी और आप साथ में आगे बढ़ेंगे और क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगी, क्योंकि ये सोर्ड का पेज है। और सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी थोड़ा सा पास्ट एनर्जी की तरफ भी फोकस रखती है कि दे आर प्रिपेयर टू मूव फॉरवर्ड, जिस तरह से मतलब आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कुछ पीछे है जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं। तो शायद इस तरह की कोई एक एनर्जी है जिसकी वजह से ये ब्लॉक बना हुआ है आपके साथ भी और उनके साथ भी। पर अगर कोई फ्रेंड अगर कोई फैमिली मेम्बर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर किसी फ्रेंड की तरफ सोचें। वो भी स्पिरिट टीम आपकी कह रही है कि ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए यहाँ पे ये फैमिली ही है, ये किसी के लिए फ्रेंड भी हो सकता है। तो कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता है, उसको आपको रीच आउट करना है, क्योंकि देखिए टाइम है, जजमेंट कार्ड है, ये टाइम आ गया है, इट इज़ द डिवाइन टाइमिंग कि आपका ये फियर आपके सबकॉन्शियस में से अब निकल जाए। एस ऑफ पेंटिकल्स देखिए कितनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग, व्हाट अ पॉजिटिव फाइनल कार्ड आपकी जर्नी के लिए। तो जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। आपकी स्पिरिट टीम बहुत यहाँ पे आपका ढांढस बना रही है, सपोर्ट कर रही है आपको और गाइडेंस दे रही है, छोटे छोटे से कुछ टूल्स भी दिए हैं कि इसको आप कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ये टूल के लिए आई वुड सजेस्ट कि यू शुड रीच आउट टू समवन, क्योंकि जिसको पता हो वो उसी से कराना चाहिए। लेकिन बाकी जो भी चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो सब सेल्फ हेल्प की तरह से हैं और आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको फाइनल 2-3 मैसेजेस और देती हूँ। माई माइंड इज क्लियर एज अ स्टिल लेक, नंबर 12। तो ये आपको आपकी वही थॉट्स एनर्जी जो हम पहले कर रहे थे ना कि सबकॉन्शियस में और आप सोच रहे हैं उसके ऊपर है। इसके लिए क्लियर क्वार्ट्स एक क्रिस्टल वो दिखा रहे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्लियर क्वार्ट्स बहुत ही एक अच्छा क्रिस्टल होता है, इसको क्लेंस करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत पावरफुल होता है। और अगर आप इसके साथ इसको अपने पास रखें, अगर आपके पास है या पेंडेंट की तरह से भी आता है या किसी भी तरह से, तो ये आपकी एनर्जी की, आपकी ऑरा को बहुत क्लियर रखेगा, क्लेंस्ड रखेगा। ये क्लियर क्वार्ट्स का काम होता है। क्लियर क्वार्ट्स बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है। मैं आपको इसी में से एक और देती हूँ, फिर मैं आपको कुछ सेल्फ हेल्प टूल भी देती हूँ इस फेयर के साथ काम करने के लिए। एज आई रेस्ट इन द सेक्रेड वोम्ब आई हियर। तो ये आपका स्वादिष्ठान आ गया यहाँ पे देखिए। दिस इज योर sacral chakra with number 29, which is 11 master number. As I rest in the sacred womb I heal. तो यहाँ पे वाकई में जो वो फेमिनिन है ना उसको, और कुछ के लिए इनर चाइल्ड एनर्जी भी, क्योंकि स्वादिष्ठान में होती है, तो
डिवाइन फेमिनिन या इनर चाइल्ड, इन दोनों में या इन दोनों में से किसी एक में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, वो डर यहाँ एग्जिस्ट करता है और उसको सेफ फील करने की ज़रूरत है। तो ये आपका इनर चाइल्ड भी हो सकता है और ये आपकी डिवाइन फेमिनिन भी हो सकती है। तो जो करेज है वो करेज आपकी आती है सोलर प्लेक्सस से। सोलर प्लेक्सस हमारा नाभि चक्र नहीं होता, वो उससे ऊपर होता है, हमारी स्टमक होती है। तो दैट इज़ अ वेरी मैस्कुलिन चक्र। तो वहाँ पे आपकी विल पावर, आपकी जो ये जो करेज है ये उसमें से निकलेगी। इसमें भी अगर आप देखें तो बीच में वो सोलर प्लेक्सस एनर्जी है, फिर बाहर ये स्वादिष्ठान और रूट दिख रहा है, और फिर वो स्पेस वाला काला जो था वो दिख रहा है। तो आपका जैसे पूरा मैसेज ही ना इस एक कार्ड में आ गया है। तो इनर चाइल्ड या डिवाइन फेमिनिन या दोनों ही इस स्फीयर एनर्जी के साथ हैं। मेंटल की वजह से ये एनर्जी आपको ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, फ्रैगमेंटेड एनर्जी है। कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता है, ग्राउंडिंग एक टूल है, और आपके हार्ट स्पेस में काफ़ी आंसर्स हैं जिनको वो जो सवाल है ना जो थॉट में है, वो आंसर्स आपके हार्ट में है, आपके हार्ट स्पेस में है। तो वहाँ पे ये क्लियर कोड स्पीच अब इस क्लैरिटी के साथ आपकी मेंटल बॉडी को क्लियर रखेगा, आपकी ऑरा को क्लियर रखेगा, तो वो जवाब भी आपको मिलने लगेंगे। ये फ्रैगमेंटेड एनर्जी फिर आपको मिलने लगेगी और वो सेफ्टी फील होने लगेगी उस फेमिनिन को और उस इनर चाइल्ड को। तो यहाँ पे एक सेल्फ हेल्प, सेल्फ केयर के टूल देखते हैं क्या है। बर्निंग बोल रिचुअल नंबर 7, टू लेट गो। तो यहाँ पे आप फायर एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप एक छोटी सी कैंडल भी जला सकते हैं। आप इस तरह के बोल में, सेफ्टी फर्स्ट, ऑलवेज मेक श्योर कि आप ये सेफली कर सकें। तो इस तरह के सेटअप में आप छोटी सी एक आग जला के एक पेपर पे लिखें कि आपको क्या डर लग रहा है या क्या वो चीज़ है जिससे आपको परेशानी हो रही है, और आप उसको फायर एलिमेंट को ऑफर कर दें। जैसे हम यज्ञ करते हैं ना, उसी तरह का एक फायर रिचुअल है जो हम घर में कर सकते हैं। तो जो भी हमें परेशानी हो रही हो या जो भी समस्या हो, उसे हम पेपर पे लिखें, एक छोटी सी प्रेयर ऑफर करें फायर एलिमेंट को या हमारे स्पिरिट टीम को या हमारी गार्जियन एंजल को, और हम वो उसमें जला दें, कह के कि ये हमने आपको भेंट किया, ये हमने आपको ऑफर किया, इसे प्लीज़ आप ले लें। इसी तरह से आप अपने एंसेस्टर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये आपका फैमिली मेम्बर है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके फैमिली मेम्बर के साथ हीलिंग होने वाली है, तो आप उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर पॉसिबल दोनों के लिए है, आप दोनों मिलके कर सकते हैं। एंसेस्टर्स को वो ऑफर कर सकते हैं कि ये फियर हमने हील कर दिया और ये अब हम रिलीज़ करते हैं यूनिवर्स में। ऐसे करके भी आप उसको ऑफर कर सकते हैं। छोटा सा रिचुअल है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, और बहुत हीलिंग पावर होती है इन रिचुअल्स की। मैं आपको एक और देती हूँ, क्योंकि अगर सब नहीं कनेक्ट कर रहे इसके साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके क्रिस्टल्स भी हैं। हाँ, क्रिस्टल्स की भी है, और बैलेंस एनर्जी है नंबर 7। स्पिरिट टीम एक और प्लीज टूल प्रोवाइड करें कलेक्टिव के लिए, वो और क्या कर सकते हैं जिससे उनकी इस स्फीयर में हेल्प हो। वो रियली फोकस तो इसी पे कराना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, बट एक और दे देते हैं। क्लीन योर स्पेस नंबर 9, क्लेंजिंग। क्लेंजिंग लिटरली जैसे घर साफ करना है, वो तो है ही है कि क्लटर एनर्जी नहीं होनी चाहिए आपके आसपास, क्योंकि वो फ्रैगमेंटेड एनर्जी फिर कॉर्नर्स में, खासतौर से घर के कोनों में इकट्ठी हो जाती है। तो हम जब जैसे मैं क्लियरिंग करती हूँ किसी के घर की, तो मैं कॉर्नर्स पे बहुत ध्यान देती हूँ, क्योंकि कॉर्नर्स में वहाँ एनर्जी इकट्ठी, डार्क एनर्जी, डेंस एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। तो क्लेंजिंग के लिए आपको ऐसे भी कुछ नहीं करना है। आप तेज होता है, अगरबत्ती हमारी होती है, या हमारी अगर आप पूजा करते हैं तो जो आपका दिया होता है पूजा वाला, जिससे आपने आरती करी हो, वो दिया, या आपके पास पालो सांटो, किसी भी तरह का स्मोक, होली स्मोक लेके आप अपने घर में खिड़कियाँ खोल के और क्लेंजिंग कर सकते हैं। अपनी ऑरा भी आप इसी तरह से क्लेंज कर सकते हैं स्मोक से। और क्लेंजिंग करने के बाद में, मतलब ग्राउंडिंग और क्लेंजिंग, ये 2 इंपॉर्टेंट टूल्स आपके लिए निकल के आए हैं करने के लिए। और क्रिस्टल निकल के आया है, और फ्रैगमेंटेड वर्क है, और क्या कहना चाहते हैं स्पिरिट डेक में से। तो वो मेरे इस डेक में से जो मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में यूज़ करती रही हूँ, और जो चीज़ें मेरे साथ रिफ्लेक्ट मैंने किया, कनेक्ट किया, ये मेरा अपना पर्सनल कलेक्शन है। उसमें से मैं आपको कुछ मैसेजेस देती हूँ, हो सकता है वो आपको रिफ्लेक्ट करें, आपके सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट करें। थैंक यू।
डेयर टू ट्रस्ट मोर इन योर फेथ दैन योर फियर। ये देखिए, इतना सुंदर मैसेज है कि जो आपका अपना फेथ है, जो आपका बिलीफ है, उस पे ज़्यादा आप ट्रस्ट करें रादर देन इस फेयर पे। और ये करेज ही यहाँ पे देखिए डेयर की तरह से आपकी टीम दिखा रही है। मुझे लग रहा है रीडिंग हो गई, पर मैं आपको एक और दे देती हूँ। थैंक यू, बिकॉज ये बड़े अच्छे मैसेजेस हैं। ट्रस्ट वेयर आर यू बीइंग लेड, ग्रेस फॉलोज। आपको विश्वास करना है अपनी गाइडेंस पे कि जो ये गाइडेंस आपको मिल रही है ये ट्रस्टवर्दी है, ये आपके भले के लिए है। यहाँ पे जो भी डाउट है उस पे वो कह रहे हैं कि उस पे ध्यान मत दो, ट्रस्ट करो कि जो गाइडेंस जो हम तुम्हें बता रहे हैं, जो तुम्हारी टीम बता रही है, उसको तुम्हें ट्रस्ट करना है। एंड यू हैव टू डेयर टू टेक अ स्टेप इन ऑन इट एज वेल, यू हैव टू वर्क ऑन इट। चाहे वो छोटी छोटी सी जो भी चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं, वो आंसर्स आपके पास आ रहे हैं, वो करेज आपके पास है, आप ये कर सकते हैं। आपकी टीम यहाँ पे है, पूरा सपोर्ट आपके पास है, और वो टूल्स भी दिखाए हैं। और क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मुझे लगता है तरह तरह से स्पिरिट ने काफ़ी कुछ कवर किया है। देखिए मैंने एक और कार्ड निकाला ऐसे ही, तो ग्राउंड योरसेल्फ फिर से आया है। वो शायद ये विजुअल दिखाना चाहते हैं कि देखो ऐसे यू कैन विजुअलाइज कि ऐसे हो रहा है। दिस इज़ द ग्राउंडिंग। और ये प्रोटेक्टिव बबल की तरह से आप यूज़ कर सकते हैं कि इस तरह की कोई किसी भी कलर की लाइट, यूजुअली वाइट लाइट होती है, पर ये रेनबो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है उन्होंने कि इसको आप एक प्रोटेक्टिव बबल की तरह ग्राउंड करने के बाद, क्लेंजिंग के बाद एक्टिवेट कर सकते हैं अपने लिए, कह के कि आई एम इन दिस प्रोटेक्टिव बबल, माई स्पिरिट इज प्रोटेक्टिंग मी। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग माय डियर कलेक्टिव। आई एम सो हैप्पी कि मैंने आज ये रीडिंग करी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से, कुछ दिनों से इसी तरह का काम कर रही हूँ, क्लेंजिंग वगैरह का कलेक्टिव में। एंड आज तो एनर्जी बहुत ही फेयर वाली मैं पिक कर रही थी। एंड आई एम सो हैप्पी आई ब्रॉट दिस मैसेज। ये गाइडेंस आपके पास, आप तक पहुँची। आई रियली होप यू मेक यूज़ ऑफ दिस गाइडेंस एंड यू ट्रस्ट दिस गाइडेंस एज वेल, जैसे कि आपकी टीम कह रही है। तो ये ट्रस्ट वाला फैक्टर सबकी जर्नी में होता है, मतलब मेरी में भी था। हम सब उस दौर से गुजरते ही हैं जहाँ पे ये डाउट हमें हर वक्त घेर लेता है और आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसीलिए उस डेयरिंग और इस करेज की ज़रूरत है। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आपकी टीम बार बार यही दोहरा रही है, ये आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ वो पहला स्टेप लेना है, फिर वो चक्का अपने आप चलने लगेगा, द बॉल विल स्टार्ट मूविंग। तो थैंक यू सो मच माय डियर कलेक्टिव, एंड थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हिंदी चैनल पे भी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। मैं उतना रेगुलरली अभी नहीं डाल रही हूँ, लेकिन हाँ मैं डालती हूँ। जब भी मुझे बहुत ज़रूरत फील होती है तो मैं डेफिनेटली उस मैसेज को अवॉइड नहीं कर सकती हूँ और मुझे डालना ही होता है। लेकिन आई एम सो ग्लैड यू आर हियर एंड अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल कलेक्टिव। और ऐसे ही बने रहिए, मैं अभी और रीडिंग्स डालूंगी, आपकी रीडिंग से आप कनेक्ट करते रहिए। एंड आई विल सी यू अगेन इन योर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।